दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इसको जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सरकार का जो फोकस है रुपीस के साथ में एफडीआई के ऊपर भी होना चाहिए। एफडीआई काफ़ी गिर चुका है। एफडीआई क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपन डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। आई थिंक 90% के साथ में ये ड्रॉप कर चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। फिलहाल दोस्तों सरकार का फोकस कहाँ पे है? सरकार का फोकस दोस्तों है इंडोनेशिया पे। अभी पीएम मोदी की जल्द ही वहाँ पे विजिट होने वाली है। बेसिकली अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जकार्ता करके राजधानी है, कैपिटल है इंडोनेशिया की। वहां पे मोदी जी विजिट करने वाले हैं। फोकस क्या होगा? फोकस होगा फाइनल करना एक डील को, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की है इंडोनेशिया के साथ में। अगर ये डील फाइनल हो जाती है, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो बीडीएल और डेटा पैटर्न को अच्छा पुश मिल सकता है अपसाइड के लिए, क्योंकि इन कंपनी के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं इन कमिंग क्वार्टर्स। बीडीएल और डेटा पैटर्न यहाँ पे आपको नेम दोनों विजिबल है। स्टॉक को देखें तो बीडीएल ने आखिरी में तेजी दिखाई। प्राइस एक्शन अगर हम देखें न्यूज़ के बेसिस पे कि कौन सी न्यूज़ का कैसा इंपैक्ट होगा, किस कंपनी में तेजी आएगी या फिर किस कंपनी के रिजल्ट अच्छा आएंगे, वो आपको प्राइस एक्शन बताता है। आज मार्केट का पैटर्न अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी स्टार्टिंग में नीचे था लेकिन आखिरी में तेजी देता है। वैसा ही कुछ पैटर्न आपको बीडीएल में देखने को मिला है। और तेजी की बात करें तो जस्ट 1% की तेजी है। यानी इस न्यूज़ का या फिर जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील होगी उसका बीडीएल के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। अगर इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर इसके बहुत ही खराब गए थे। ये जो रिसेंट क्वार्टर भी गया है, मार्च का क्वार्टर, इसके अंदर आप देख सकते हैं रेवेन्यू 72% के साथ में नीचे है, प्रॉफिट इसका 60% के साथ में नीचे है। मार्जिन इसके ऊपर गए थे लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं थे, एक्सपेक्टेशंस को मिस किया था। ये बीडीएल का पैटर्न है। इसके बाद में डेटा पैटर्न के पैटर्न को देखें तो यहाँ पे 10% की तेजी बनी है, 10% की तेजी है। और ये न्यूज़ आती है आई थिंक सुबह 9-10 बजे के आसपास, और उसके बाद से ही डेटा पैटर्न के स्टॉक के अंदर तेजी से बाइंग देखने को मिली है। अब इसके नंबर्स कैसे गए? नंबर्स तो इसके भी अच्छे नहीं थे, बट इतने भी खराब नहीं थे जितने बीडीएल के हमने देखे। नेट प्रॉफिट वहाँ पे 58% के साथ में गिरा था, लेकिन जो इसकी नेट इनकम यानी यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही है, इसका मतलब 21% के साथ में बढ़ा है। प्रॉफिट के मार्जिन भी इसके इम्प्रूव कर चुके हैं। ईपीएस बीट और मिस को देखें तो ईपीएस तो मिस हो चुका है 2% के साथ में, और रेवेन्यू इसका मिस हो चुका है 14% के साथ में। यानी वैसे रिजल्ट अच्छे नहीं थे, लेकिन जो ऑर्डर बुक है, जो डील है, जो इसके पास मैरी, उसके बेसिस पे मार्केट को इसके रिजल्ट ठीक लगे थे। अब देखिए पैटर्न को देख के आइडिया लगाते हैं बीडीएल ने इस न्यूज़ पे क्या रिएक्शन दिया। कुछ खास नहीं। वीकली चार्ट यानी जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो आपको क्या इंडिकेशन देता है, या मीडियम टर्म चार्ट हम इसको बोल सकते हैं, ये क्या इंडिकेशन देता है? ये नेगेटिव देता है। ठीक है, आप सिंपली देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम डेटा पैटर्न को देखें तो जो चार्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, यानी इसमें ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। फर्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे जो बॉटम है ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए जा रहे हैं, इट मीन्स स्टॉक एक अच्छे ट्रेंड में है। लेकिन करेक्शन पेंडिंग है, ऐसा दिखाई आपको दे रहा होगा यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर, जिसमें एक स्विंग बनता है, उसके बाद में करेक्शन, फिर एक स्विंग बनता है, फिर उसके बाद में करेक्शन। तो इस बेसिस पे हो सकता है स्टॉक आगे चल के थोड़ा सा करेक्शन दिखाए, उसके बाद में जो ट्रेंड है अपना उसको कंटिन्यू रखें। ब्रह्मोस मिसाइल का जो फ़ायदा है आई थिंक वो डेटा पैटर्न को सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। इसके बाद में देखिए दोस्तों एक बड़ी खबर आती है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप को लेकर। बड़ी खबर इसलिए कहूँगा क्योंकि आई थिंक इंडिया का इक्विटी के अंदर, या जो हाइब्रिड इक्विटी या फ्लैक्सी कैप हम बोल सकते हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा फंड है। 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का अभी इसका जो लेटेस्ट AUM हो चुका है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में एक चीज़ आप समझो, डिटेल में आपको बाकी और कभी मैं समझाऊंगा, लेकिन जिस भी म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा है ना, इसका मतलब यह है कि वो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में निवेश नहीं कर सकता है। अलाउ है उसको, पर वो चाह के भी नहीं कर सकता है। फ्लेक्सी कैप इसका मतलब है कि आप लार्ज कैप में लगा सकते हैं, मिड में लगा सकते हैं, स्मॉल में लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मेजर जो इन्वेस्टमेंट है आई थिंक 90% जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ लार्ज कैप में है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कंपनी के पास में ज़्यादा फंड होता है यूज़ करने के लिए, तो स्मॉल कैप में उस बड़े फंड को कंपनी यूज़ करेगी, तो एक लिमिट होती है वहाँ पे भी यूज़ करने की, जो सीबी ने लगा रखी है वो हिट हो जाती है। और छोटी कंपनी में बड़ा पैसा डालने का मतलब आपको बताइए कि उस कंपनी की
हो सकता है 1% ओनरशिप कंपनी को मिल जाए, 2% ओनरशिप मिल जाए, यानी पराग पारिक के पास में पूरी कंपनी का 2-5% आ जाए, जो सेबी अलाउ नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बड़े फंड्स है, जो म्यूचुअल फंड्स है, वो छोटी और मिड कंपनीज में निवेश नहीं कर सकते। तो इस फंड को एक्चुअली आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की तरह देख सकते हैं, जिसमें 10-12% या 15% का डेट होगा और साथ में लार्ज कैप कंपनीज होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने डबल डाउन किया आईजीएल और एमजीएल में, जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आईटीसी और खरीद लिया इन्होंने, बैंक के स्टॉक्स और खरीद लिए। सो आईटी में अभी इन्होंने कुछ लिया नहीं, क्योंकि पहले जो लिया था वो बड़े नुकसान में गया। टीसीएस में काफ़ी बड़ी बाइंग की थी, उसके बाद में आपने देखा इस महीने कितना स्टॉक नीचे आ चुका है। बाकी ये जो कंपनीज है, जैसे आप देख सकते हैं आईटीसी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीसी बैंक है, इनमें बाइंग की है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू स्टॉक, यानी कोई नया स्टॉक ऐड नहीं किया है। सो ये जो कंपनीज है ना दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ है नहीं ट्रेंड फिलहाल। तो पराग पारिक से उम्मीद मत करना कि अभी अच्छा करेगा, हो सकता है कुछ साल तक अंडर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिले। आईटीसी की बात करें तो ऊपर से 46% नीचे है। वीकली चार्ट आप देख लो, चाहे डेली चार्ट आप देख लो, कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी ने प्राइस हाइक तो किए हैं, सिगरेट के जो टैक्स है जो लगा है उसको ऑफसेट करने के लिए, लेकिन जितना करना चाहिए था प्राइस हाइक उतना किया नहीं है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि अभी भी कंपनी को 25% और सिगरेट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, अगर कंपनी को टैक्स का जो भी बर्डन है वो पास ऑन करना है अपने कंज्यूमर के ऊपर। सो टाइम लगेगा यहाँ पे डेफिनेटली, लेकिन पराग पारिक ने इसमें बाइंग की है। टीसीएस में जैसे मैंने आपको आज के फर्स्ट वीडियो में कहा था कि वही लोग बाय करेंगे जो कॉन्ट्राबेट इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं खास। एचडीएफसी बैंक, इसमें इतनी प्रॉब्लम वैसे नहीं है, वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है, बट जब एफआईज को बेचना होगा इंडिया से माल, तो एफआईज क्या बेचेगी? ऑब्वियस है बैंक और आईटी बेचेगी, क्योंकि वहीं पे एफआईज का मेजर इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी पूरा एफआई के हाथ में है, तो मुझे लग रहा है ये सपोर्ट भी शायद टूट जाए। बाकी पराग पारिक ने इसमें बाइंग की है। आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा है, टेक्निकली भी और फाइनेंशियली भी नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, और टेक्निकली भी इतना कमज़ोर नहीं है। तो बैंक्स में फ़िलहाल अगर आपको देखना है तो अभी भी आईसीआईसी बैंक ही नंबर 1 पे है। इसके बाद में आईजीएल एमजीएल, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, कई सालों से रिटर्न्स नहीं बने, 2016 का प्राइस अभी भी अवेलेबल है। सो पराग पारिक ऐसी कंपनीज में बाय कर रहा है जिसमें नियर टर्म में ग्रोथ नहीं मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म में हो सकता है ग्रोथ मिल जाए। सो ये सिचुएशन अभी के समय इन कंपनी के स्टॉक्स की है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और कंपनीज को लेकर। पीआई इंडस्ट्री 7% की बड़ी तेजी इसमें बन चुकी है। फर्स्ट अपन देखते हैं इसके नंबर्स कैसे गए। नंबर्स अच्छे नहीं थे, ईपीएस मिस, रेवेन्यू भी मिस। रीजन क्या है इसके पीछे का? जो हमने एमटार में देखा था, एमटार की एक क्लाइंट है, कंपनी है ब्लूम एनर्जी करके, जिसके पास में बड़े ऑर्डर्स आए हैं, तो उम्मीद है एमटार को भी वो ऑर्डर देगा, तो एमटार का स्टॉक चल रहा है। अब यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री में क्या हुआ है, एक कंपनी है जो पीआई इंडस्ट्री की क्लाइंट है, मेन क्लाइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुमाई करके कुछ कंपनी है, इसने रेज कर दी अपनी फोरकास्ट। इसका मतलब क्या है, कुमाई जो कंपनी है जो इसकी क्लाइंट है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो पीआई इंडस्ट्री के पास भी ज़्यादा काम आएगा। कितनी रेज करी है? H1 यानी फर्स्ट हाफ 2026 का जो प्रॉफिट प्रोजेक्शन है वो सीधा 70% के साथ में इंक्रीज कर दिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70% ऊपर चल जाएगा। तो ऐसे में पीआई इंडस्ट्री के पास में भी अच्छा काम आ सकता है, बट नंबर्स अच्छे नहीं है, टेक्निकल्स फिलहाल सपोर्टिव नहीं है। तो जब अच्छी न्यूज़ भी आती है तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है कि न्यूज़ के साथ में कंपनी के टेक्निकल्स भी अलाइन करते हैं या फिर दोनों में डिफरेंस है। सो पैटर्न हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, तो ऐसे में इन्वेस्टर अवॉइड ही करता है। अगर कुछ मीनिंगफुल ब्रेकआउट्स होते हैं, स्टॉक अच्छा करता है या फिर अच्छे रिजल्ट आते हैं, तब जाके इसमें बन सकता है गेम। KRN हीट एक्सचेंजर, अब देखो यहाँ पे चीज़ें फेवर में जा रही है, चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। 5% का सर्किट स्टार्टिंग में ओपन था बाइंग के लिए, और उसके बाद में सर्किट लग चुका है। मैं आपको बता चुका हूँ कंपनी का स्टॉक एएसएम कैटेगरी में, जिसमें वॉल्यूम लो जाते हैं, जो भी बाय करता है वो सेल नहीं कर सकता है, तो ट्रेडिंग मतलब सेम डे नहीं कर सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है। जो भी खरीदेगा वो डिलीवरी के लिए खरीदेगा। तो अभी आप इसमें डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो 100% डिलीवरी उठ रही है। इट मीन्स जो बाय कर रहा है वो
डिलीवरी ले रहा है, यानी होल्ड कर रहा है। सो कंपनी इन्वेस्ट करेगी 235 करोड़ रुपीस अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के अंदर, जिसका नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सो उसकी वजह से इसमें एक तेजी बनी है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि जो डेटा सेंटर कंपनीज है उसका भी फोकस है, चाहे वो यूएस हो या वो इंडियन कंपनीज हो। काफ़ी सारी कंपनीज आउट हो चुकी है, नेटवेब जैसे ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका है। कुछ कंपनीज है जो अभी नीचे अवेलेबल है, अनंतराज और जैसे ये कंपनी, इनके ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछला जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था तो ये जो स्विंग कंप्लीट होने के बाद में तेजी बनी थी 50% की बनी थी। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ से स्विंग ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट से अभी स्टॉक 7% ऊपर है। सो अगर इसी हिसाब से अगर हम आइडिया लगाए तो गैप इसमें बाकी है। ऐसा नहीं आपको खरीदना बेचना है, वीडियो देखने के बाद में अपनी स्टडी कर सकते हैं, नंबर्स देखिए, रिएक्शन देखिए, बाकी सपोर्ट इसको मैनेज कर रहा है। सो ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड काफ़ी अच्छा बन रहा है और स्टॉक अभी डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।